मंत्र दीक्षा का विज्ञान। मंत्र शक्ति का हस्तांतरण कैसे होता है? मंत्र दीक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपने शिष्यों को किसी विशिष्ट मंत्र की साधना के लिए अधिकृत करते हैं। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि इसमें ऊर्जा, चेतना और आध्यात्मिक शक्ति का संचार भी होता है। मंत्र शक्ति का हस्तांतरण कई प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। गुरु स्वयं उस मंत्र की साधना में सिद्ध होते हैं। जब वे शिष्य को मंत्र प्रदान करते हैं तो अपनी ऊर्जा एवं संकल्प शक्ति के माध्यम से उसमें चेतना का संचार करते हैं। गुरु विशेष विधि से मंत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को शिष्य के भीतर प्रवाहित करते हैं, जो दृष्टि दीक्षा, स्पर्श दीक्षा या मानसिक संकल्प दीक्षा के माध्यम से हो सकती है। कुछ मंत्र बीज मंत्र होते हैं जिनमें ब्रह्मांडी ऊर्जा संचित होती है। जब गुरु इसे सक्रिय कर शिष्य को प्रदान करते हैं तो यह मंत्र साधक के भीतर जागृत होकर आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करता है। मंत्र दीक्षा से शिष्य के भीतर चेतना का जागरण होता है, जिससे उसे मंत्र साधना में सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह दीक्षा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दी जा सकती है, लेकिन गुरु की कृपा और संकल्प शक्ति से मंत्र अधिक प्रभावशाली बनता है। दीक्षा के बिना भी मंत्र साधना संभव है, परंतु बिना गुरु कृपा के मंत्र की संजीवनी शक्ति प्राप्त करना कठिन होता है। कुछ साधक स्वाध्याय और जप द्वारा भी मंत्र को प्रभावी बना सकते हैं, लेकिन दीक्षा के बिना वहाँ ऊर्जा और संकल्प शक्ति नहीं मिलती जो गुरु के माध्यम से प्राप्त होती है। दीक्षा मंत्र को जीवंत करने की प्रक्रिया है, जिसमें मंत्र शीघ्र फलदायी बनता है। इसीलिए मंत्र दीक्षा केवल एक औपचारिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना के संचार की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो साधक को शीघ्र फल देने में सहायक होती है। गुरु मंत्र दीक्षा कैसे प्रदान करते हैं? गुरु मंत्र दीक्षा के माध्यम से अपनी और मंत्र की ऊर्जा को शिष्य में हस्तांतरित करते हैं, जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। अब जानते हैं कि गुरु मंत्र दीक्षा कैसे प्रदान करते हैं। पहला, सुषुम्ना नाड़ी को खोलना। सबसे पहले गुरु शिष्य की सुषुम्ना नाड़ी को खोलते हैं, जिससे उसकी इड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलित हो जाती हैं और शिष्य के दोनों स्वर समान रूप से प्रवाहित होने लगते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि उसकी दोनों नासिकाएं समान रूप से कार्य करने लगती हैं। दूसरा, आज्ञा चक्र को सक्रिय करना। इसके बाद गुरु शिष्य के आज्ञा चक्र को स्पर्श, दृष्टि या संकल्प के द्वारा सक्रिय करते हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि गुरु साधक के आज्ञा चक्र पर आध्यात्मिक पासवर्ड डालकर उसकी सीमित चेतना को मंत्र शक्ति की असीमित ब्रह्मांडी चेतन ऊर्जा के वाईफाई कनेक्शन से जोड़ देते हैं। इस स्तर पर साधक की कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होने लगती है। तीसरा, मंत्र और उसकी ऊर्जा को साधक की चेतना में स्थापित करना। सुषुम्ना नाड़ी खोलने और आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के बाद गुरु शिष्य को जागृत मंत्र प्रदान करते हैं और उसका सही उच्चारण, जप, ध्यान, मुद्रा और साधना की विधियां सिखाते हैं। इस प्रकार मंत्र दीक्षा की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला, सुषुम्ना नाड़ी खोलना। दूसरा, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना। और तीसरा, मंत्र और उसकी ऊर्जा को साधक की चेतना में स्थापित करना। मंत्र दीक्षा के बाद उसकी प्रगति शिष्य की साधना पर निर्भर करती है। जितना अधिक समर्पण और अभ्यास होगा, उतनी ही उसकी ऊर्जात्मक प्रगति होगी। मंत्र दीक्षा से तुरंत सफलता का अनुभव हो सकता है, लेकिन यदि शिष्य मानसिक रूप से स्थिर और दृढ़ नहीं है तो यह अनुभूति धीरे धीरे क्षीण हो सकती है। मंत्र दीक्षा साधना का अंत नहीं, बल्कि एक उन्नत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, जहां गुरु के मार्गदर्शन में निरंतर अभ्यास और आत्मसंयम आवश्यक होता है। सही विधि से प्राप्त मंत्र शीघ्र फलदायी बनता है और शिष्य की आध्यात्मिक चेतना को
उच्चतर स्तर पे ले जाता है।